दुआ ऐसे मांगो कि कबूल हो जाए, रहमत ऐसे मांगो कि बरसने पर मजबूर हो जाए। मन को ऐसा मंदिर बनाओ कि साईं खुद आकर बैठने को मजबूर हो जाए, और कर्म ऐसे करो कि सद्गुरु साईं बाबा के चेहरे पर खुशी छलक जाए। प्यारे साईं भक्तों, आज का यह साईं बाबा का देवी स्वरूपी संदेश, आप इसे अनदेखा मत करना। आप जो साईं से चाहते हैं वही आपको आज मिलेगा। इसलिए आज के इस संदेश को आप आगे अवश्य सुनिए। अगर आपको यह संदेश दिल से अच्छा लगे तो अभी इस संदेश को एक लाइक कर कमेंट करिए। ओम साईनाथ, ओम साई राम। रोम रोम बसे मेरे साई देवा, शरण शरण आपका ध्यान रहे। ऐसी कृपा हो मेरे साई, मेरे मुख पर सदा आपका गुणगान रहे। मेरी चिंता साई करे, मैं करूँ साई का चिंतन। ओम साई राम, ओम साईनाथ। साई भक्तों, किसी व्यक्ति ने एक बार साईं बाबा से पूछा कि साईं बाबा, आप बड़े हैं फिर भी आप नीचे क्यों बैठते हैं? तो साईं बाबा ने जवाब दिया, नीचे बैठने वाला कभी गिरता नहीं। यही शिरडी के साईं है जो हर क्षण में अपने भक्तों को साथ देते ही है। और ऐसी साईं बाबा के संदेश आपके जीवन को चमकाए देंगे। इसलिए आपको साईं बाबा के ऐसे संदेश आगे जरूर सुनना है। साईं भक्तों, ख्वाहिशें बादशाहों को गुलाम बना देती है, मगर सब्र गुलामों को भी बादशाह बना देती है। श्रद्धा रख, सब्र से काम ले, साईं तुम्हारा भला अवश्य करेंगे। यही आपको हर समय याद रखना है। और दुख की घड़ी उसे कभी डरा नहीं सकती, कोई ताकत उसे हरा नहीं सकती। और जिस पर हो मेरे साईं बाबा की कृपा, फिर ये दुनिया उसे कभी मिटा ही नहीं सीख सकती। यही तो एक सच्चाई है। याद रखिए, हर टूटी हुई उम्मीद मुझे मेरे साईं से और जुड़ती है। जीवन भी तुम, प्राण भी तुम, जीवन का आधार भी तुम, तुम्ही से शुरू अंत भी तुम, कण कण में रोम रोम में तुम। ओम साई राम। साई भक्तों, साई कहते हैं, कर्मों का फल 10 जन्मों में क्यों भुगतना पड़ेगा? 10 दिनों में ही गत जन्मों के कर्मफल समाप्त हो जाएंगे। मैं तो यहाँ तुम्हें धार्मिक और आध्यात्मिक कल्याण देने के लिए ही बैठा हूँ। प्राण त्यागने की इच्छा कदापि ही करना नहीं चाहिए। साई भक्तों, हाथ पकड़ा है सदगुरु आपने, मैं छूटना भी चाहूँ तो छूटे नहीं। एक रिश्ता जो बन गया आपसे, अब आखिरी सांस तक कभी टूटे नहीं। याद रखिए, जितना हो सके खामोश रहना ही तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। यही आपको अच्छी तरह से याद रखना है। कर भरोसा, तू साईं नाम का धोखा कभी नहीं खाएगा। हर मौके पर साईं तेरे घर सबसे पहले आएंगे। साईं भक्तों, आपको सदैव के लिए याद रखना है, जो आपने खोया है उससे अच्छा आपको शिरडी के साईं देंगे। जो आपको प्राप्त करना है उससे बेहतरीन शिरडी के साईं आपको देंगे। आपको सिर्फ उन पर विश्वास रखकर उनकी निस्वार्थ मन से सेवा करना है। साईं बाबा को सदैव अपना साथी बनाओ तो माया दूर से ही मूर्छित हो जाएगी। जाको राके साईया, मारी न सके कोई, बाल न बाका करी सके। जो जग बेरी हुए, तन को दीप बनाओ, मन को बनाओ बाती, साईं नाम की ज्योत जलाओ, यही है सच्ची साथी। प्यारे साईं भक्तों, विश्वास रखो, साईं आपको जब भी देंगे वह सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन ही देंगे। सिर्फ आपको उन पर यकीन कर उनके ऐसे ही देवी संदेश आगे सुनना है। दोनों की कीमत चुकानी पड़ती है यहाँ पर। बिना जरूरत के बोलना और जरूरत पड़ने पर चुप रहना, ये 2 परीक्षाएं आवश्यक पास करना ही है आपको। सुख में विनम्रता की और दुख में धैर्य की। जीवन में अगर दुख ही दुख है, फिर भी इन लम्बों पर मुस्कान है, क्योंकि जीना जब हर हाल में ही है तो मुस्कुराकर जीने में क्या नुकसान है। और शिरडी के साईं बाबा का नाम स्मरण करने में क्या नुकसान है। आप जिस पर ध्यान देना छोड़ दोगे
उसका नष्ट होना स्वाभाविक है। फिर चाहे वह आपका स्वास्थ्य हो, धन हो, व्यापार हो, संगत हो या कोई रिश्ता हो। और जब वाणी में मिठास आने लगे, मन में निर्मल विचार आने लगे, चेहरे पर मुस्कान आने लगे और जीवन में सादगी आने लगे, तो आप यकीन मानो एक अद्भुत यात्रा आरंभ हो जाएगी। घंटों बात कर लेते हैं जो लोग दूसरों की कमियों पर, अक्सर वो अपनी एक कमी सुनने पर महफिल छोड़ देते हैं। यही एक सच बात है। साईं भक्तों, याद उसे करो जो अच्छा हो, प्यार उसे करो जो सच्चा हो, साथ उसका दो जो इरादे का पक्का हो, दिल उसको दो जो सूरत से नहीं दिल से सबसे पहले अच्छा हो। और जीवन में अगर आपके भी दुख है तो चिंता करिए मत। शिरडी के साईं बाबा पर यकीन रखकर आप उनकी निस्वार्थ मन से भक्ति करो। आपने मन की किताब ऐसे व्यक्ति के पास ही खोलना चाहिए, पढ़ने के बाद आपको अच्छी तरह से समझ सके। और साईं भक्तों, नींद के भी बड़े अजीब नखरे हैं। जब आ जाती है तो सब कुछ भुला देती है, और ना आए तो भुला हुआ सब कुछ याद दिला देती है। इसलिए आपको हर कठिनाइयों में, हर परिस्थिति में शिरडी के साईं बाबा का ही नाम स्मरण करना है। जीवन बहुत छोटा है, उसे आप अच्छे से जियो। प्रेम दुर्बल है, उसे पकड़ कर रखो। क्रोध बहुत खराब है, उसे दबा कर रखो। भय बहुत भयानक है, उसका प्रथम सामना करो। स्मृतियां बहुत सुखद है, उन्हें संजो कर रखो। जिंदगी में दो चीजों का कभी घमंड नहीं करना चाहिए, पैसा और सूरत। गरीबी आते देर नहीं लगती, और चेहरा किसी हादसे से में बदलते जरा भी वक्त नहीं रखता। यह आपको अच्छी तरह से याद रखना है। जिस व्यक्ति ने कभी गलत नहीं किया, उसने कभी कुछ करने की कोशिश ही नहीं की। मौन एक मित्र है, जिसका साथ तुम्हें पछतावे के आग में भी कभी जलने नहीं देगा। सम्मान हमेशा समय और स्थिति का ही तो होता है, पर इंसान उसे अपना समझ लेता है। भगवत गीता में लिखा है, तुम इस संसार में किसे खोने से डर रहे हो, जबकि संसार में तुम्हारा कुछ है ही नहीं। यही आपको अच्छी तरह से याद रखना है। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना करिए मत। आप जैसे हैं वैसे ही सर्वश्रेष्ठ है। धर्म केवल आपको रास्ता दिखा सकता है, लेकिन मंजिल तक तो आपको आपके कर्म ही पहुंचा देंगे। अगर कर्म पर विश्वास और साईं बाबा पर भी विश्वास रखोगे तो समय कितना भी बुरा क्यों ना हो, शिरडी के साईं आपके लिए 101% रास्ता दिखाएंगे। जब धन कमाते हैं तो घर में चीजें आती है, लेकिन जब किसी की दुआएं कमाते हैं तो धन के साथ खुशी, सेहत और प्यार भी आता है। जिस समय हर किसी का अपमान कर रहे होते हो, उस समय हम अपना सम्मान भी खो रहे होते हो। मुश्किल नहीं है कुछ इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तोड़ कर ख्वाब बदलेंगे हकीकत में। बस तू जरा सब्र कर, मैं तेरे साथ हूँ और मैं तेरे साथ ही रहूंगा। ये शिरडी के साईं कहते हैं, सुख और दुख तो ये हमारे परिवार के सदस्य है। साईं भक्तों, यह एक प्रकार के मेहमान है, आएंगे कुछ दिन ठहरेंगे और चले भी जाएंगे। इसकी ज्यादा चिंता आप करो मत, क्योंकि यह आज आए हैं तो कल अवश्य जाएंगे। मजबूरी देर से सुलाती है, लेकिन जिम्मेदारी सुबह जल्दी उठाती है। आपका हर एक सपना पूरा हो, यही मैं शिरडी के साईं बाबा के चरणों में अभी प्रार्थना करता हूँ। दुश्मनों को हमेशा माफ किया करो, इससे बढ़कर पीड़ा दायक उसके लिए कुछ नहीं है। जो इंसान खुद के लिए जीता है उसका एक दिन तो मरना होता ही है, पर जो इंसान दूसरों के लिए जीता है उसका हमेशा स्मरण ही होता है। धोखा कभी मत करना, आप जो दोगे वही कल आपके पास लौट कर आएगा। यही आपको याद रखना है। जिन भी चीजों की आप सबसे ज्यादा इच्छा करते हो, जब आप प्रार्थना करते हो और यकीन करते हो कि आप उन्हें पा लोगे, तो आप सचमुच पा लोगे। यही आपको याद रखना है। साईं भक्तों, जब कण कण में शिरडी के साईं बाबा है तो उनकी भक्ति क्यों करना है। याद रखिए,
हर समय छाव में बैठकर ही आपको आनंद आता है। इसी प्रकार शिरडी के साईं बाबा का नाम स्मरण करते ही मन को शांति मिलती है, हृदय को आराम मिलता है। यह शिरडी के साईं बाबा की अद्भुत लीला है। विधाता की अदालत में वकालत बड़ी न्यारी है। खामोश रहिए, कर्म कीजिए, सबका मुकदमा 101% यहाँ पर जारी है। जीवन उसी का मस्त होता है जो स्वयं के कार्य में व्यस्त है। परेशान तो अभी वही है जो दूसरों की खुशियों में सबसे ज्यादा त्रस्त है। जिंदगी के इस रन में खुद ही श्री कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ेगा। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत को आपको लड़ना ही पड़ेगा। साई भक्तों, पहचान बड़े लोगों के साथ नहीं तो साथ देने वालों के साथ आपको करनी है। और गीता में लिखा है, व्यक्ति जो चाहे बन तो सकता है यदि वो विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे तो उसको वह समय आने पर आवश्यक मिलती है। इसलिए आपको सबसे पहले खुद पर विश्वास करना है, यही आपके लिए सबसे अच्छा है। सही समय आने पर साईं आपको सही लोगों से जरूर मिलवाते हैं, जिनकी वजह से आप अपने जीवन में सबसे आगे बढ़ते हैं। यही तो जीवन की सच्चाई है। जिसकी मति और गति सत्य की हो उसका रथ आज भी श्री कृष्ण ही चलाते हैं। हर रिश्ते में हुआ करते हैं एहसास कुछ खास, कोई कह नहीं पाता है तो कोई समझ नहीं पाता। विवादों से दूर रहना सफल व्यक्ति का एक बड़ा लक्षण है। साईं भक्तों, देने के बदले लेना तो बीमारी है, और जो देकर भी कुछ ना ले वही तो मेरे साईं बाबा है। जिंदगी को जियो, उसे समझने की कोशिश कदापि ही मत करो। पूरी तरह से चलते वक्त के साथ चलो। वक्तों को बदलने की कोशिश कदापि ही मत करो। दिल खोलकर सांस लो, अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश मत करो। कुछ बातें साईं बाबा पर छोड़ दो, सब कुछ खुद सुलझाने की कदापि ही कोशिश मत करो। अच्छा काम करते रहिए। कोई आपका सम्मान करे या अपमान करे, साईं बाबा आपका सम्मान अवश्य करते हैं। जब आप अच्छा कार्य करते हैं सबको साथ लेकर चलिए, मगर कभी अकेले भी चलना पड़े तो डरिए मत, क्योंकि समस्या शमशान शिखर सिंहासन पर इंसान हमेशा अकेला ही होता है। जिस दिन से अपने दूसरों की गलती ढूंढना छोड़ दिया, समझो उस दिन से आपने शांति का एहसास करना भी 101% शुरू कर दिया। समस्या की गति और समय का परिवर्तन रोका तो नहीं जा सकता, परंतु हम अपने लक्ष्य, दृष्टिकोण और नियमित प्रयास से बहुत सा समय अपने भविष्य को साधने में प्रयोग अवश्य कर सकते हैं। सत्य केवल उनके लिए ही कड़वा होता है जो लोग झूठ में रहने के आदी हो चुके हैं। साईं भक्तों, एक व्यक्ति ने साईं से पूछा, मुझे सुख चाहिए। तो साईं बाबा ने कहा कि पहले मैं को हटाओ, वह अहंकार है, फिर चाहत को हटा दे, यही इच्छा है। देखिए अब आपके पास सिर्फ खुशी ही खुशी बची है, यही आपके लिए भी है। साईं भक्तों, जो आपकी भावनाओं को पूरी तरह से जानकर भी आपको तकलीफ दे वो कभी अपना नहीं हो सकता, यही आपको हर समय समझना है। मन की पीड़ा का कोई अंत नहीं और इसके लिए दूसरों को कोसने से कोई लाभ भी नहीं। इसका सबसे सरल उपाय है कि अपने मन को साईं बाबा को समर्पित कर दो। साईं बाबा के साथ जुड़ते ही जीवन में खुशियों का, सुकून का, संयम का, सहन शक्ति का, प्रेम का, नई ऊर्जा का, जीवन में सही राह का, संतुष्टि का आरंभ जरूर हो जाता है। और हम मन की पीड़ा से कैसे मुक्त हो जाते हैं यह हमें भी समझ नहीं आता। जीवन में खुशी का अर्थ लड़ाई लड़ना नहीं बल्कि उससे बचना है। कुशलता पूर्वक पीछे हटना भी यह अपने आप में एक प्रकार की जीत है, क्योंकि अभिमान की ताकत फरिश्तों को भी शैतान बना देती है और नम्रता साधारण व्यक्ति को भी फरिश्ता बना देती है। यही आपको हमेशा याद रखना है। झूठ में आकर्षण होता है लेकिन स्थिरता सत्य में ही 101% होती है। जब
धन कमाते हैं तो घर में चीजें आएंगी, लेकिन जब आप किसी की दुआएं कमाओगे तो धन के साथ साथ खुशियाँ, सेहत और प्यार 101% आएगा। किसी के बुरे वक्त में उसका आपको हाथ पकड़ना है, सहारा देना है और उसे सबसे ज्यादा हिम्मत देना है, क्योंकि बुरा वक्त तो थोड़े समय में चला ही जाएगा, लेकिन वो आपको दुआ जिंदगी भर देता रहेगा। साईं भक्तों, श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य के दुख का कारण उसका प्रेम ही है। वह जितना अधिक प्रेम यानी मोह करेगा उतना ही अधिक कष्ट भी वह भोगेगा। यही आपको याद रखना है। एक क्षण एक दिन बदल सकता है, एक दिन एक जीवन को बदल सकता है और एक जीवन पूरे विश्व को बदल सकता है। यही आपको समझना है। मित्र अगर सुख में हो तो आमंत्रण के बिना नहीं जाना, और मित्र अगर आपका दुख में हो तो आमंत्रण का कदापि इंतजार करना मत। अंतिम सांसें गिन रहे एक जटायु ने कहा, मुझे पता था मैं रावण से युद्ध नहीं जीत सकता। यदि मैं युद्ध नहीं करता तो आने वाली पीढ़ियां मुझे कायर कहती, क्योंकि रानी का अपहरण होता रहा और तुम चुप कर बैठे रहे। धर्म मिटने को हे धर्म रक्षा के लिए अगर श्री राम नहीं बन सकते तो कम से कम जटायु तो बनो। यह आपको समझना है। साईं भक्तों, प्रकृति का पहला नियम है, यदि खेत में बीज न डाले जाए तो कुदरत उसे पूरी तरह से घास फूस से भर देती है। ठीक उसी तरह से दिमाग में सकारात्मक विचार न भरे जाए तो नकारात्मक विचार अपनी जगह वहां पर बना ही लेते हैं। यही जीवन की एकमात्र सच्चाई है। सबसे खराब समय को झेलने वाले व्यक्ति सबसे अच्छे भविष्य का 101% निर्माण करते हैं। दौलत से सिर्फ सुविधा मिलती है, सुख कदापि मिल नहीं सकता। सुख मिलता है आपस के प्यार से व अपनों के साथ से। सिर्फ सुविधाओं से सुख मिलता तो धनवान लोगों को भी दुख कदापि नहीं होता। शरीर तो चला ही जाएगा एक दिन। हो सके तो जमीर को जिंदा रखिए। आप कितने सही हो और कितने गलत आपके बारे में दो ही शख्स जानते हैं, पहला ईश्वर और दूसरा आपकी अंतर आत्मा। और हैरानी की बात तो यह है कि दोनों ही हमें कदापि नजर नहीं आती। यही आपको याद रखना है। बिना भाई के साथ के जब रावण हार सकता है और भाई के साथ से श्री राम जीत सकते हैं, तो हम किस घमंड में है। सदा साथ रहिए, कोशिश करें कि परिवार कभी ना टूटे। यही आपको जीवन में सदैव के लिए याद रखना है। सोच का ही तो फर्क है, वरना समस्याएं आपको कदापि कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती है। साईं भक्तों, वृक्ष के नीचे पानी डालने से सबसे ऊंचे पत्ते पर भी पानी पहुंच ही जाता है। उसी प्रकार प्रेम पूर्वक किए गए कर्म साईं बाबा तक पहुंच ही जाते हैं। सेवा सभी की करिए, मगर आशा कभी किसी से करिए मत ना रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य आपको शिरडी के साईं बाबा ही दे सकते हैं। यह तो एक सच्चाई है। अनुमान तो गलत हो सकता है, परंतु अनुभव कभी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि अनुमान हमारे मन की एक कल्पना है और अनुभव हमारे जीवन की यह एक प्रकार की सीख है। कोई कार्य मुश्किल कदापि नहीं अगर आपका विश्वास मजबूत हो और आपका उद्देश्य सच्चा हो। इसलिए कभी भी हार मानिए मत और यात्रा को तब तक जारी रखिए जब तक जीवन में आपका उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि जीवन विश्वास से चलता है और विनम्रता से उसको आपको पूरी तरह से जीता जाता है। यही आपको समझना है। साईं बाबा कहते हैं, कभी गुरूर करना मत, कभी अहंकार करना मत। मैं तुझे जो दे सकता हूँ मैं वह ले भी सकता हूँ। इस बात को हमेशा याद रखकर अच्छे ही कर्म करना। शब्दों को वजन तो बोलने वाले के भाव पर आधारित है। एक शब्द मंत्र हो जाता है, एक शब्द गाली कहलाता है। वाणी ही व्यक्ति महत्व का परिवार करवाती है, क्योंकि हमारी वाणी है किसी को हमारे नजदीक तो किसी को हमसे दूर करवाती है। यही आपको याद रखना है। जिस तरह संतरे के फोटो में संतरा नहीं मिल सकता, ठीक उसी तरह भगवान की फोटो से
आपको भगवान नहीं मिल सकते। भगवान मिलते हैं तो सिर्फ आत्मज्ञान से। जिस दिन आपको आत्मज्ञान हो गया उस दिन आपको साईं बाबा की प्राप्ति स्वतः ही हो जाएगी। फिर न तो आपको फोटो की जरूरत होगी न मूर्ति की, बस जरूरत होगी तो सिर्फ अनुभूति की। इसलिए कहो ओम साई राम, ओम साईनाथ। क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? किससे व्यर्थ से डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा ना पैदा होती है ना मरती है। जो हुआ वह अच्छा ही हुआ, जो हो रहा है वही भी अच्छे के लिए ही हो रहा है, और जो भी होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप और भविष्य की चिंता ना कर, वर्तमान में चलते रह। साईं तेरे साथ है। शिरडी के साईं जिसके साथ है उसके जीवन में 101% आनंद है। साईं भक्तों याद रखिए, सब समय का तो ही खेल है। कितना भी प्लानिंग कर लीजिए, होता वही है जो समय चाहता है। इसका अर्थ समय ही ईश्वर है। साईं बाबा वही देंगे आपको जो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ और सबसे अच्छा होगा। इंसान के शरीर का सबसे खूबसूरत उस हिस्सा है उसका दिल। अगर वह साफ नहीं तो चमकता चेहरा किस काम का नहीं। इज्जत देखी तो सिर्फ ईश्वर के घर में देखी, जहाँ रो भी लो। जो जमाना तमाशा नहीं बनाता, आपको अच्छी तरह से समझ लेना है। आप शाकाहारी हो जाइए, वरना आगे आपको सजा मिलने जा रही। फिर न कहना आपने पहले आगाह क्यों नहीं किया। साईं भक्तों गलतियां करना गलत कदापि नहीं है, लेकिन किसी के साथ गलत करना यह तो 101% गलत है। यही आपको हमेशा याद रखना है। जो रास्ता साईं बाबा ने आपके लिए खोला है उसे कोई भी बंद नहीं कर सकता। इसलिए आप कदापि ही चिंता करिए मत, आप कदापि ही डरिए मत। जो भी साईं आपको देंगे वो सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन ही देंगे। सिर्फ आपको उन पर यकीन रखकर उनकी निस्वार्थ मन से भक्ति करनी है। प्यारे साईं भक्तों, अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में सबसे ज्यादा दुख है, अगर आपको भी लगता है कि मेरे जीवन में ईश्वर मेरी सुनते नहीं, तो आप बहुत ज्यादा गलत हो। याद रखिए, ईश्वर सबकी सुनते हैं, सिर्फ आपको ईश्वर की सुनना है। ईश्वर की सुनना है इसका अर्थ ईश्वर आपके लिए जो कुछ भी प्लानिंग कर रहे हैं वही सर्वश्रेष्ठ ही कर रहे हैं। इसलिए आप चिंता करिए मत, आप ज्यादा डरिए मत। जो साईं तुम्हें देंगे वही सर्वश्रेष्ठ ही होगा। इसलिए साईं बाबा पर विश्वास रखो और उनकी निस्वार्थ मन से आप भक्ति करो, निस्वार्थ मन से आप उनकी सेवा करो। 101% आपके जीवन में सबसे बड़ा चमत्कार हो जाएगा। जिसने तुम्हें रुलाया, जिसने तुम्हें धोखा दिया, वह भी पूरी तरह से रो जाएगा। इसलिए आप चिंता करिए मत, आप रोइए मत। साईं आपके साथ है तो डरने की कोई बात नहीं है। जो भी साईं आपके लिए करेंगे वह सर्वश्रेष्ठ और सबसे अच्छा ही करेंगे। साईं बाबा का आज का यह संदेश आप अपना कीमती का समय देकर आगे अवश्य सुनिए। जो आपने खोया है उससे बेहतरीन साईं आपको देंगे। आपके मन की इच्छा साईं बाबा 101% पूरी करेंगे। साईं बाबा पर यकीन करिए, वह बिगड़ी किस्मत को 1% ठीक करते हैं। जब तक खुद पर न गुजरे तब तक दूसरों का दर्द ड्रामा ही आपको लगेगा। साईं भक्तों, आपके स्वास्थ्य, सफलता, यश, कीर्ति की असीमियत आपको हर समय शुभकामनाएं हम आपको देते हैं। परिवर्तन बहुत कष्टदायी तो होता है, लेकिन उतना ही आवश्यक भी होता है। इसलिए परिवर्तन से कदापि ही घबराइए मत। अहंकार सत्य को स्वीकार नहीं करता और सत्य को जानने वाला कभी अहंकार नहीं करता। 4 दिन की यह जिंदगी है, कुछ न गिला कीजिए। दवा जाम जहर इश्क, जो मिले उसमें मजा पूरी तरह से लीजिए। और जीवन में साईं बाबा का निस्वार्थ मन से आप नाम स्मरण कीजिए। जीवन में अपनेपन और यह सांसों का बड़ा कार्य होता है। दूसरों के गमों को जो अपनाता रहता है वही इंसान सही होता है।
ना जाने कब कोई अंधेरे में चिराग बनकर राह दिखा दे, क्योंकि मुसीबत में जो साथ होता है वही इंसान के रूप में 101% ईश्वर होता है। साईं भक्तों, आपको अगर जीवन में कुछ प्राप्त करना ही हो तो आप शिरडी के साईं बाबा के आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। यकीन मानिए, शिरडी के साईं बाबा के आशीर्वाद जिसे प्राप्त होते हैं उसे सब कुछ प्राप्त होने जैसा ही प्राप्त हो जाता है। प्रकृति का तो नियम ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि समय के अनुसार कुछ लोगों का मन बदल जाता है और कुछ लोगों के दिन सफलता होने के लिए किस्मत भी चाहिए, क्योंकि अगर सिर्फ परिश्रम से सफलता मिलती तो दुनिया का एक भी मजदूर गरीब नहीं होता। लेकिन साईं भक्तों, यह जो किस्मत है ना, यह आपके कर्मों से ही बनती है। यकीन मानिए, साईं कहते हैं कि मैं कभी किसी की किस्मत लिखता नहीं, इंसान अपने कर्मों से ही अपनी किस्मत लिखता है। इसलिए आपको भी अच्छे कर्म करने हैं, यही आपके लिए सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन है। साझेदारी करनी है तो किसी के दुख में करिए, खुशियों के हिस्सेदार तो सब लोग होते हैं। और साईं सदा आपको आनंदी रखे, स्वास्थ्य रखे, यही साईं बाबा के चरणों में मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। जल्दी जागना हमेशा फायदेमंद ही होता है, फिर चाहे वह अपनी नींद से हो, अहम से हो, वहम से हो या फिर सोए हुए जमीर से हो। किसी भी गलत दिशा में दौड़ने से लाख गुना बेहतर है कि सही दिशा में आप चलिए, फिर चाहे आराम से ही क्यों ना चलिए, लेकिन आपका जीवन अवश्य सुधर जाता है। साईं भक्तों, समस्याओं का सामना करना ही यह तुम्हारे सच्ची प्रगति का मार्ग है। इसलिए याद रखिए, समस्या जितना आपको आएंगी उससे ज्यादा आपको ईश्वर हमेशा आनंद भी देंगे। सिर्फ आप उन पर यकीन करिए और उनकी निस्वार्थ मन से भक्ति करिए। कभी संघर्ष को ऐसे पढ़कर देखना चाहिए, संग अधिक हर्ष, बस फिर दुनिया बदल जाएगी। साईं भक्तों, सोच से संबंधों तक का सफर हौसलों से गुजरता है, यही आपको याद रखना है। समय अच्छों को झुकाता है और समय सबका 101% आता है। जो सम्मान से कभी गर्वित नहीं होते, अपमान से क्रोधित नहीं होते और क्रोधित होकर भी जो कभी कठोर नहीं बोलते, वास्तव में ऐसे व्यक्ति ही सबसे श्रेष्ठ होते हैं। अत्यधिक सोचना यह अच्छा नहीं है, ये उन समस्याओं का भी निर्माण कर देते हैं जो वास्तव में आपके जीवन में है ही नहीं। और खुश रहा करो, क्योंकि दुखी रहकर कौन सा दुख अपना कम होने वाला है। और आपके जीवन में दुख है ये तो आप अपने मन से कदापि ही कहो मत, क्योंकि आपके जीवन में जितने ज्यादा दुख है उससे कई गुना ज्यादा दुख किसी व्यक्ति के जीवन में भी है। सिर्फ आपको खुद पर यकीन रखना है और हमेशा अच्छा ही सोचना है। तनाव से केवल समस्याएं जन्म ले सकती है। समाधान खोजना है तो आपको मुस्कुराना ही पड़ेगा। वक्त के साथ चलना कोई जरूरी नहीं, सच के साथ आप चलिए। एक दिन वक्त आपके साथ 101% चलेगा। मुझे पता नहीं कि पाप और पुण्य क्या है, बस इतना तो पता है कि जिस कार्य से किसी का दिल दुखे वह एक प्रकार का पाप है, और जिस कार्य से किसी के चेहरे पर हंसी आए यही जीवन का एक पुण्य है। प्रेम, आदर और स्वभाव खुशियों की कुंजी है। रिश्ते एक दिन की नहीं, सारी जीवन की पूंजी है। यही आपको याद रखना है। लोग और वक्त आपको जिंदगी में किताबों से कहीं अधिक सबक सिखाएंगे। सब भाषाएं आदमी की ही तो है, परमात्मा की भाषा तो सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। साईं भक्तों, जीवन में उन सपनों का कोई महत्व नहीं जिनको पूरा करने के लिए अपनों से ही आपको छल करना पड़े। याद रखिए, जो लोग मन से उतरते हैं उन्हें संभाल कर आपको रखना ही चाहिए, और जो मन से उतरते हैं उनसे संभाल कर आपको रहना ही चाहिए। साईं कहते हैं, जो तुझे प्राप्त करना है उससे बेहतरीन तुझे अवश्य प्राप्त होगा। चिंता कर मत, मैं तेरे हमेशा साथ हूँ। और साईं बाबा के आशीर्वाद
आपके 101% साथ है। सदा जीवन और शांत मन दोनों ही जिंदगी पूरी तरह से जिगरी दोस्त है। साई भक्तों, संपन्नता मन की अच्छी होती है, धन की नहीं, क्योंकि धन की संपन्नता अहंकार देती है और मन की संपन्नता संस्कार। याद रखिए, अगर आपको जीवन में आनंदी जीना है तो सबसे पहले आपको हर किसी को याद पूरी तरह से करना ही है। लेकिन कभी भी जीवन में एक ही चीज के लिए आप जरूर रोइए, लेकिन रोने से पहले आप सबसे पहले प्रयत्न कीजिए अच्छे लोगों का तुम्हारे जीवन में आना। यह तो तुम्हारी किस्मत होती है और उन्हें संभाल कर रखना यह एक तुम्हारा हुनर। मेरी दुआ इस तरह से पूरी करना साई कि जब जब मैं सिर झुकाऊं, मेरे साथ जुड़े हर रिश्ते की जिंदगी हर बार संवर जाए। सोच से विचार और विचार से व्यवहार और व्यवहार से किरदार बना करते हैं। यही आपको याद रखना है। सब कुछ हासिल नहीं होता जीवन में, या किसी का काश तो किसी का अगर रहा ही जाता है। जब कुछ ना हो तो धैर्य की परीक्षा होती है, और जब सब कुछ होता है तो व्यवहार की परीक्षा होती है। छोटी छोटी खुशियों कभी दिल को तो बहुत सुकून देती है। सिर्फ सुकून ढूंढिए, जरूरत तो कभी खत्म नहीं होगी। साई भक्तों, चुरा लेना खूबसूरत लम्बे उम्र से जिम्मेदारियां फुर्सत आपको फिर कदापि ही नहीं देंगे। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते हैं आप वैसे कभी करते ही नहीं। शहर से गांव और ले जाने वाली ये पग इंडिया असल मायने में सुकून से मिलवाने ले जाती है। यह भी सच्चाई है, और पुण्य का अर्थ है कुछ ऐसी कमाई जिसे मौत भी आपसे छीन नहीं सकती। यही आपको याद रखना है। सुख में न्योता उन्हें ही दिया जाता है जो दुख में बिना बुलाए चले 101% जाते हैं। साई भक्तों, याद रखना, कोई अगर आपको बुरा कहे तो उसकी बातों आपको दिल से कदापि ही नहीं लगानी है। कोई आपको अच्छा कहे या बुरा, लेकिन अगर आप अपने दृष्टि में अच्छे हो और आपके पिता की दृष्टि में अच्छे हो, तो यकीन मानिए ईश्वर के भी दृष्टि में आप अच्छे ही हो। आप लोगों का ज्यादा विचार करिए मत, यही आपके लिए अच्छा है। तारीफ दिल से, हस्तक्षेप दिमाग से और समीक्षा विवेक से करने में ही एक समझदारी है, अन्यथा मौन ही तो सर्वोत्तम है। और समस्याओं की भी एक प्रकार की उम्र होती है, और उनके प्रश्न तो उसका समाप्त हो जाना यह तो निश्चिंत है। किसी का बनने के लिए थोड़ा त्याग करना भी जरूरी होता है। एक तरफा समर्पण की उम्मीद करना बेवकूफ़ी है, क्योंकि समर्थन के बिना कोई किसी का नहीं हो सकता। जिन्हें ख्वाब देखना अच्छा लगता है उन्हें तो रात छोटी लगती है, और जिन्हें ख्वाब पूरे करना अच्छा लगता है उन्हें तो दिन भी छोटा लगता है। साई भक्तों, ध्यान रहे, जिनकी नजरें दूसरों की अच्छाई देखने में कमजोर होती है, उनके कान दूसरों की बुराई सुनने में जरूरत से ज्यादा तेज होती है। जीवन के फिल्म का संगीत समझ लीजिए, जब तक आपकी जेब में लक्ष्मीकांत है तब तक आप सभी के लिए प्यारे लाल है। लेकिन आपको अपने मन में, आपके हृदय में शिरडी के साईं बाबा को बसाना है, क्योंकि शिरडी के साईं जिसके साथ रहते हैं उसकी तो तकदीर ही बदल जाती है। साईं भक्तों, पानी को भी पूरी तरह से तैरना हो तो खुद को बर्फ में बदलना पड़ता है। उसी तरह जीवन में सुखी अगर आपको होना है तो विचारों को समय के अनुसार आपको बदलना ही पड़ेगा। जीवन में महंगी पूरी तरह से चीज एक ही है, और वह आपका स्वास्थ्य। यह एक बार बिगड़ गया तो आप कुछ भी कर लो, यह वापस नहीं आएगा। इसलिए ईश्वर की यह अनमोल भेंट को आपको अच्छी तरह से रखना है। और साईं भक्तों, आत्मविश्वास के साथ पैदल चलना संदेह में दौड़ने से कई गुना बेहतर है। ईश्वर का जवाब भले ही देर से मिलता है, मगर जब भी मिलता है तो वह लाजवाब होता है। और याद रखिए, दौलत एक ऐसी तितली है जिसके पकड़ते पकड़ते इंसान अपनों से दूर निकल जाता है।
सिर्फ सूरज के निकलने से सवेरा कदापि नहीं होता। विचारों को बदलने से आपका एक नया दिन होगा। मन की शांति सबसे बड़ा धन है, यह भी सच्चाई है। मरने के बाद की गई कद्र और दिल दुखाने के बाद मांगी गई माफी दोनों का कभी भी महत्व जीवन में नहीं होता। जो था वह अच्छा था, जो है वह बेहतर है, जो मिलेगा वह भी बेहतरीन ही मिलेगा। इसी के साथ आप साईं बाबा पर यकीन कर ऐसी साई संदेश पूरा सुनने का प्रयास कीजिए। यदि लक्ष्य सर्वोपरि है तो फिर आलोचना, विवेचना और प्रशंसा कोई मायने कदापि नहीं रखेगी। खुद पर इतना यकीन रखो कि उड़ान देर से ही सही लेकिन सबसे ऊंची होगी। साईं भक्तों, जिसको घमंड की हवा लग जाती है उसे ना दवा लगती है और ना दुआ लगती है, इसलिए घमंड करिए मत। लेकिन अगर आपको जीवन में पूरी तरह से सफलता प्राप्त करनी है तो आपको पूरी तरह से प्रयत्न करना ही होगा, और जो गलत है उसका विरोध सीना ठोक कर किया कीजिए। इतिहास आपको बागी कह सकता है लेकिन गुलाम नहीं। भावना ही तो है जो दूर रहकर भी अपनों की नजदीकों का एहसास कराती है, वरना पूरी दूरी तो दोनों आंखों के बीच में भी होती है। यही तो सच्चाई है। वक्त सिखा ही देता है आपको जिंदगी जीने का हुनर। फिर क्या नसीब का तकदीर और क्या हाथों की लकीर। रूप की पहुंच सिर्फ आपो तक होती है, लेकिन गुण इंसान के आत्मा को भी जीत लेती है। प्रकृति का काम तो सिर्फ लोगों को मिलाना है। रिश्तों को उम्र क्या होगी यह तो आपके व्यवहार पर निर्भर करता है। और साईं भक्तों, ऐसी साईं बाबा के मीठे और प्रेरणादायी संदेश आप हर समय सुनते रहिए और साईं बाबा की निस्वार्थ मन से भक्ति करते रहिए। अगर आज का साईं बाबा का यह प्रेरणादायी संदेश सुनने के लिए आपने भी अपना कीमती का समय दिया हो तो मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। जरूर अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अभी कमेंट कीजिए। ओम साईं राम।